बिकॉज इस वीडियो के पीछे का जो रीज़न था, आई टोल्ड देम ऑल्सो दैट वाज वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि उस दिन आई वॉज इन डिप्रेशन भाई कि भाई ये रिजेक्ट कैसे कर दिया मेरे को। एंड अब तूने जो बोला उसके बाद वो दिन का कमबैक हो गया मेरा भाई। अब मेरे को और किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। आज मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ, मेरे टिकट्स, मेरे होटल, मेरा सारा चीज़ बुकड है और मैं क्या करने जा रहा हूँ तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। बट उससे पहले इस जो पूरी ट्रिप है ना, इसके पीछे का रीज़न चालू हुआ था आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले मुझे एक रिजेक्शन मिला था एंड उसी रिजेक्शन का आंसर देने आज मैं कोल्हापुर जा रहा हूँ। तो देखो भाई, हम कॉलेज आए, कॉलेज में सब कुछ बहुत नया नया सा था, ठीक है। एंड मैंने सोचा कि भाई इतनी सारी सोसाइटीज़ है, इतने सारे फेस्ट होते हैं, सबको फिगर आउट कौन करता है, शूट कौन करता है, क्रिएटिव शूट कौन करता है। तो मुझे एक सोसाइटी दिखी, 2 सोसाइटी दिखी, एक फिल्म मेकिंग की सोसाइटी दिखी। मैंने सोचा कि ये तीनों में से किसी एक सोसाइटी में तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि भाई हमें कुछ कुछ तो करना है। कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, यूट्यूब चैनल है, उसको यूज़ करना पड़ेगा ना कहीं। बट मैं था अभी भी वही इंट्रोवर्ट वाला बंदा, ठीक है। अब मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा, कैसे भी इंटरव्यू निकाल लूँगा, क्योंकि भाई किसी का ही यूट्यूब चैनल होगा, कौन ही इतना क्रिएटिव होगा। ये मेरे अंदर का एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद हमें चांस मिलता है उस सोसाइटीज़ में अप्लाई करने का। फॉर्म खुलता है जिसमें हमें अप्लाई करना था कि तुम क्यों आना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर खासियत है। मैंने सारी चीज़ें भरी, ठीक है। अब देखो भाई, अंदर ही अंदर मैं तो फटा हुआ इंसान था, मतलब मेरी फटी रहती थी हमेशा, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज़ में अप्लाई करने से डर रहा था, लेकिन मैंने उस तीनों सोसाइटी में अप्लाई कर दिया। 1 महीने बाद हमारा ऑलमोस्ट इंटरव्यू का कॉल आता है और उसमें होता ये है कि यार वैसे मैं अभी निकलने के लिए लेट हो रहा हूँ, तो पहले सामान वामान पैक कर लेते हैं ताकि हमारी बस ना छूट जाए, ठीक है। पहले पैकिंग कर लेते हैं। मुझे ना कहीं भी ट्रैवल करते टाइम दिक्कत ही होती है कि मुझे एक ऑफिस का लैपटॉप जो कि एक मैक है और मेरे एक आसूस का लैपटॉप जो कि 5-6 साल पुराना है, वो दोनों लैपटॉप ले जाने पड़ते हैं। मैं अपने सारे पर्सनल यूट्यूब वाले काम अपने पर्सनल लैपटॉप में करता हूँ और बाकी सारे ऑफिस के काम अपने ऑफिस के लैपटॉप में करता हूँ। तो मेरा बैग करीब 3.5-4 किलो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप का वेट कंबाइन करके हो जाता। बाकी चार्जर, हेडफोन्स, माइक, कैमरा, 7-8-10 किलो का बैग है मेरा सिर्फ। जनरली बताओ तो समटाइम्स आई थिंक कि भाई मेरे को लगता था कि होटल ये वो क्रिएटर्स के लिए बुक होते हैं। एंड आज मेरा सारा बुकड है, मेरा ट्रैवल बुकड है, मेरा होटल वहाँ पे बुकड है, सारी चीज़ें बुकड है। कैब से जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। एंड कभी कभार लगता है यार, किसी चीज़ में अगर तुम कंसिस्टेंट इनफ रहो ना भाई, तुम भगवान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो चीज़ तुम्हें दे दे या फिर देर ही से, बट वो चीज़ तुम्हें देनी ही पड़ेगी भगवान को। बस रगड़ते रहो भाई, रगड़ते रहो। पता नहीं कब कुछ मौका मिलेगा, बट जब मिलता है ना, मिल जाता है। कुछ तो बोला मैंने। देखो भाई, मुझे नहीं पता था कि पर्दे वाला रहेगा हमारा, एंड मेरे को लगा था बहुत एस्थेटिक सी लाइटिंग रहेगी तो मैं शूट कर लूँगा बहुत आराम से, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं है शूट करना। तो मैंने सोचा था भाई मैं पूरी स्टोरी बस में रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन बस में मुझे एस्थेटिक लाइट मिली नहीं। अब हम होटल आ चुके हैं, मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ, फ्रेश होकर, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। तो मैंने अपने क्रिएटिव सोसाइटी में अप्लाई किया था। मैंने टोटल 3 सोसाइटीज़ में अप्लाई किया था, ठीक है। मेरे कॉलेज में कम से कम 20-25-30 सोसाइटीज़ है, जिसमें से 3 मुझे पसंद आई थी, जिसमें से एक का भी मुझे नाम नहीं याद है, बट वो थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। थोड़ी क्रिएटिव नहीं थी, वो थोड़ा डिबेट और ये सब वाली थी। और 2 थी जिसमें से एक क्रिएटिव सोसाइटी थी जो इवेंट्स कवर करती है, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग वाली चीज़ें कवर करती है। एंड एक और सोसाइटी थी जो कि थी फिल्म मेकिंग वाली, ठीक है। अब मैंने तीनों में अप्लाई किया। अब हमें 10-15 दिन बाद रिप्लाईज आता है, जिसमें से मुझे 2 सोसाइटी जो कि फिल्म मेकिंग और डिबेट वाली सोसाइटी, वो दोनों का मुझे रिप्लाई ही नहीं आया। उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। मैंने अपना सारा डेटा दिया था कि मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं स्पीकिंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था ये सबको लेके कि भाई मेरे जितना तो कोई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल में इतना बकर और समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें कोई नहीं कर रहा होगा। बट वो दोनों सोसाइटी से मुझे रिप्लाई ही नहीं आया मेरे भाई, रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है। एक से रिप्लाई आया जो कि था एक्स सोसाइटी, ठीक है। उसके सोसाइटी वाले लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, तो देख रहे हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैंने उसमें अप्लाई किया था। अब मुझे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू देने गया, फुल जोश में गया, ठीक है, कि क्या ही पूछेंगे, जो भी पूछेंगे बता दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा खासा चीज़ आता है। प्रीमियर प्रो आता है, कुछ आता है, वीडियो शूट करने आता है एंड ऑल दैट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। और मैं बैठा अब वहाँ पे जो भी ना 3rd-4th ईयर के सीनियर होते हैं उस टाइम पे, सोसाइटी के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो भी होते हैं, पता नहीं मुझे, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं।
अब मैं इंटरव्यू में बैठा, एक दीदी ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला वीडियो किस में एडिट करते हैं, मैंने बोला प्रीमियर प्रो, ठीक है। और अब मुझे लगा वो प्रीमियर प्रो के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मास्क कैसे करते, वो कैसे करते, उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा यूट्यूब कब से कर रहे हो, मैंने बोला 1.5-2-3 साल हो गए हैं, ये वो, ये मतलब सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक थे। अब मुझे लगा कि जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं ना उसके अंदर वो डीप क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उन्होंने वो पूछा ही नहीं, स्किप कर दिया। फिर उन्होंने बोला ठीक है हो गया, अगर कुछ होगा तो हम लोग तुमको मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू बता देंगे। मुझे लगा कि ठीक है भाई हो ही जाएगा, क्योंकि यार कुछ उन्होंने ऐसा पूछा ही नहीं कि मैं गलत बोलूँ। जब मैं वापस गया फिर उसके बाद 4-5-6 एक हफ्ते के बाद ना उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में उस सोसाइटी के इंस्टा अकाउंट में लिस्ट आती है कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ। मेरा नाम ही नहीं आया, मतलब बिना किसी वजूद के, बिना किसी रीज़न के, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तीनों सोसाइटीज़ से मैं रिजेक्ट हो गया। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई मैं जो इतना कॉन्फिडेंस लेके चल रहा था, मैं तुम्हें सिखाता हूँ फेक कॉन्फिडेंस लो। मैंने बोला भाई ये तो फ्लॉप हो गया भाई मेरा प्लान। मैंने मतलब मैं इतना क्रिएटिव मान रहा था अपने आप को और मैं किसी सोसाइटी में शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, फिर मैंने सोचा भाई क्या ही जा रहा है, मेरे पास यूट्यूब चैनल है। क्या यूट्यूब चैनल सोसाइटी की वजह से चल रहा था? नहीं चल रहा था, वो तो मैं अपने मर्जी से चला रहा था, ठीक है। मेरे वीडियो आइडियाज़ थे, मेरी स्टोरी टेलिंग थी, मेरी सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा चलो भाई यूट्यूब फिर से चालू करते हैं। मैंने वीडियो आइडियाज़ प्लान किए, फर्स्ट मंथ इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, बहुत सारे वीडियो प्लान किए, सारे वीडियो डाले, ठीक है। सब पे 20 व्यूज़ भी आने चालू हुए, 5,000, 10,000, 20,000। तो उस टाइम पे ना मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि भाई अब मैं किसी के भरोसे नहीं बैठूंगा कि मैं इधर सिलेक्ट हो गया तब काम करूंगा, या फिर मैं इधर इंटर्नशिप करूंगा, या फिर मुझे ये पता चल गया तो काम नहीं। मैं हर अगले दिन कुछ ना कुछ प्लान करते रहता था, कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहता था, कोई ना कोई चीज़ें खुराफाती करते रहता था। और ये मैंने अगले 1.5-2 साल तक लगातार किया। इतना किया कि अगले एडमिशन बैच तक मेरे पास 1500-2000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और उसमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर अपकमिंग बैच के थे जो कि फ्रेशर थे। तो मैंने मीटअप किया और उस मीटअप में करीब 100 लोग आए थे भाई, 100 लोग। जिस बंदे को एक सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था उसने अपने सब्सक्राइबर बेस में से 100 लोगों को इकट्ठे कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस टाइम पे मैं सोसाइटी की वजह से ये मान लेता ना कि मैं तो क्रिएटिव हुई नहीं, या फिर मैं मतलब उतना पोटेंशियल है ही नहीं मेरे अंदर, तो मैं हार मान जाता। लेकिन मैं तुम्हें जो बताता हूँ फेक कॉन्फिडेंस, मैंने फिर से फेक किया कि मैं फिर से एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो उनका लॉस, भाई मैं तो अपना यूट्यूब चलाऊंगा, देखो यूट्यूब ग्रो करके दिखाऊंगा। एंड एग्जैक्टली 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरा यूट्यूब इतना ग्रो हो गया है, 14,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं भाई। क्रेजी टू साउंड, जिस बंदे को आज से 3-4 साल पहले एक सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था, आज वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक वर्कशॉप देने जा रहा है भाई, जहाँ करीब 100-102 लोग होंगे जिनको मैं कंटेंट क्रिएशन के बेसिक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। और सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें दिल से, मेरी अभी भी फटी हुई है कि भाई मैं कैसे करूँगा। एक और चीज़ फटी हुई है कि इतने सारे लोगों के सामने मैंने पहली बार इंडिपेंडेंट वर्कशॉप नहीं दिया है कभी, ठीक है। तो मैं पहली बार इतने सारे लोगों के सामने वर्कशॉप देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाई थी फेक कॉन्फिडेंस, वही करने वाला हूँ मैं, फेक कॉन्फिडेंस करने वाला हूँ। हो सकता है उस वर्कशॉप के लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि भाई इसने इतना अच्छा फेक कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है मैं फेक अच्छा करने वाला हूँ जाके। अब जो होगा मुझे पता है, जैसे भी होगा भाई संभाल लिया जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने मिलेगी जो कि है टेक अनकंफर्टेबल डिसीजंस। अगर वो उस 3 सोसाइटी में मैं अप्लाई ही नहीं करता, अगर मैं उस 3 सोसाइटी से रिजेक्ट ही नहीं होता, तो कभी मैं इतना अपने खुद के इंडिपेंडेंट चैनल पे इतना एफर्ट्स मारता ही नहीं। वो एक अनकंफर्टेबल डिसीजन था जिससे मुझे एक अनकंफर्टेबल आंसर मिला कि नहीं तू रिजेक्ट हो सकता है कहीं, तू अभी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा अपने, तुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, या फिर हो सकता है उसमें पॉलिटिक्स है या फिर कुछ भी है, बट तू सिलेक्ट नहीं हुआ है। उसकी वजह से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे और काम करना है, मुझे और रगड़ना पड़ेगा, मुझे और अपनी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड मैंने ध्यान दिया और आज तुम देख रहे हो मैं कहाँ पहुँचा हूँ। एज अ कॉलेज स्टूडेंट दिस इज़ द बिगेस्ट एडवाइस, टेक अनकंफर्टेबल डिसीजंस। रिजेक्शंस की आदत डालो, रिजेक्शंस से कभी डिप्रेस मत होना, रिजेक्शन से सीखना सीखो। रिजेक्शन अगर किसी चीज़ पे पड़े तो उस चीज़ पे ऐसा कमबैक करो कि ऐसा हो जाए कमबैक, समझ रहे हो, ऐसा कमबैक हो जाए। तुम एक होटल में बैठे हो जहाँ तुम्हें अभी वर्कशॉप देखने जाना है 100 लोगों को, माइक ड्रॉप। I hope that by the end of workshop we get 1, 2, 3 content creators from here.
and I feel like crazy. I was like, bro, I am making videos, I am so good in communication, why is nobody selecting me? And now here I am giving workshop to you guys on content creation. That society rejected me. If I would have stopped that day, I would have not been standing here getting 10,000 subscribers, meeting Thagesh, making a video with a camera and all that. So I'm telling you, if you start content, don't stop because of one bad day. Please don't stop. And thank you guys, thank you. So that's it. Thank you guys, thank you guys. Thank you so much for participating. I didn't expect this amount of engagement. I'm getting good at giving workshops. Okay, thank you. You guys can disperse. तो भाई देखो, इसने पहले वैसे तो बोला था लिफ्ट में ही कि मेरा वर्कशॉप अच्छा था, लेकिन हम लोग इसे रीमेक करवा रहे हैं क्योंकि उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, ठीक है। सो बेसिकली मैंने मतलब चापलूसी करने के लिए नहीं ऑब्वियसली, बट मैंने 2-3 वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। अब तो कॉलेज में 15 वर्कशॉप्स हो चुके होंगे। पर लाइक द वे जैसे ही आकाश सर भैया जैसे ही आकाश भैया जैसे एंटर करा इन्होंने क्लास में, 2 मिनट रुके, सब सेटल हुए, फिर स्टार्ट कर दिया वर्कशॉप। फिर बातें करने लगी सीधा, कोई पीपीटी नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई प्री प्लान्ड थिंग नहीं कि ये ऐसा करो, बैठो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, नथिंग। जस्ट आए, स्टार्ट किया बात करना, बात करी और ऐसे डेवलप होता गया इंटरेस्ट, क्योंकि पहले लग रहा था कि कौन ही आए जस्ट जोक, बट ऐसे स्टार्ट किया नेचुरली। ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं, कोई तो सच में कोई तो फ्रेंड बात कर रहा है और हाँ, और ये सच में कुछ तो बोल रहा है। क्लियर, मैं किसी भी वर्कशॉप में मुंह नहीं खोलता कितना भी मन हुआ तो, बट इस वर्कशॉप में मैं बोला कि नहीं भाई, जेन्युइनली पूछ रहा लगता है, देखते हैं बात करके। दिखा भाई तू। हाँ बात करके देखते हैं। एंड या थैंक यू टू हिम। थैंक यू टू यू ब्रो, माई कॉन्फिडेंस इज नाउ मोर बूस्टेड बिकॉज इस वीडियो के पीछे का जो रीज़न था, आई टोल्ड देम ऑल्सो दैट वाज वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि उस दिन आई वॉज इन डिप्रेशन भाई कि भाई ये रिजेक्ट कैसे कर दिया मेरे को। एंड तूने जो बोला उसके बाद वो दिन का कमबैक हो गया मेरा भाई। अब मेरे को और किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। वीडियो ख़त्म करने से पहले तो देख लिया तुमने क्या होता है भाई, मेहनत करने से, कंसिस्टेंसी रखने से, खुद से कभी हार नहीं मानने से कहाँ तक पहुँच जाते हो तुम। अभी तो और आगे जाना है यार। मैं अपने आप को कोई अचीवमेंट में मानता ही नहीं। वो तो उसने तारीफ़ कर दी तो मैं थोड़ा सा फूल गया, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी कहीं नहीं मानता हूँ। बट देख रहे हो कहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, कुछ नहीं मान के भी। तो कभी अपने आप में हार नहीं माननी भाई, लगे रहो, रगड़ते रहो। मुझे उस टाइम उस सोसाइटी में जाने का मौका नहीं मिला, बट देखो अब मैं खुद की वर्कशॉप कर रहा हूँ, खुद के होटल में बैठ के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट। पता नहीं ये वीडियो कैसा कंपाइल हुआ होगा, इस वीडियो का मैसेज दे भी पाया कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छा है, बट मैं क्लिकबेट मतलब मैं ना थोड़ा थंबनेल वैसा एक्साइटिंग, ओवर एग्जैजरेटेड नहीं बनाता, ना ही मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो स्टोरी टेलिंग मैच्योर ऑडियंस है ना, वही लोग मुझे देखें। और तुम अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो खूब सारा प्यार। तुमसे भी मैं किसी दिन मिलूँगा और ऐसे ही मुझे प्यार दिखाना, ठीक है। पीस आउट। और वो सोसाइटी वाली दीदी तुम्हारी तो